हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। संडे का दिन है। हैव अ नाइस संडे। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संडे को एंजॉय कीजिए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति से कहते हैं पहले किस करो फिर जाऊंगी। श्रुति उनको किस करते हैं, अक्ष कहते हैं एक और। श्रुति कहते हैं अच्छा अब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो एक और ना। तो श्रुति फिर उन्हें रूम से धक्का मारती हैं, कहती हैं जाओ। और अक्ष बाहर आते हैं, कहते हैं हाय मेरी बीवी का अत्याचार तो देखो, मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया यार। कितना बड़ा अत्याचार करती है मुझ पे, कैसी सी है मेरी बीवी, बेकार बीवी। तो श्रुति हंसती है, कहती है अच्छा जाओ ये बेकार हुई भी। बाद में तो अक्ष जो है जाने लगती है, फिर पीछे पलटती है। तो श्रुति कहती है आप नहीं सुधरोगे ना, आप ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो कहती अरे यार मैं ये पूछने आई हूँ, मैं दादी को कैसे पहचानूँगी, मैंने उन्हें कभी देखा थोड़ी ना है। तो कहती हैं दादी को कैसे पहचानूंगी का क्या मतलब है, मम्मी नहीं है क्या साथ में, जूही नहीं है, उन्हें नहीं देखा क्या तुमने पहले कभी। कहती ओ अच्छा मुझे पता नहीं था ना मम्मी और जूही भी आ रही हैं। अच्छा मतलब पूरा ससुराल यहीं आ रहा है मेरा है। तो कहती है दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो अक्ष कहते हैं ना बाबा ना, कैसी परेशानी, अरे ससुराल वाले आ रहे हैं यार, आओ भगत तो करनी पड़ेगी। और मुझसे ज़्यादा खुशी किससे होगी, मेरी साली साहिबा आ रही हैं। अभी बताती हूँ मैं आपको, अभी आप जाओ लेके आओ पहले। तो अक्ष फिर श्रुति को एक ज़ोर से हक करता है। श्रुति कहती है और सुनिए करूँगी, खा लूँगी, आई हूँ, इस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा प्लीज़। तो अक्ष कहता है देवी चरण कहाँ हैं आपके, लाइए मैं छू लूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ऐसा कि कुछ गलती ना हो मुझसे। श्रुति कहती आप ना मैं तो फिर अक्ष वहाँ से भाग जाते हैं बाहर की तरफ। श्रुति नीचे आती है, उनकी मम्मी कहती है कैसे भागते हुए गए हैं। तो कहते हैं बस उसका पूछिए मत, परेशान करके रख देते हैं। कहती है अच्छा तो और किसे परेशान करेंगे, तुम्हें नहीं करेंगे तो। कहती है हाँ सही बात है। फिर अक्ष चले जाते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यार कैसे होगा सब भगवान, बस ये कुछ बिगड़ने मत देना, नहीं तो ना सब किए कराए पे कचरा हो जाएगा। तो बस साथ देना मेरा, वैसे तो आप मेरा साथ देते रहते हो, इस बार भी दे देना, बस इतना चाहते हैं, इतना चाहता हूँ मैं आपसे। ओह सुनिए, कहीं मैं चाहता हूँ चाहती हूँ कर रही हूँ तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं ही हूँ अक्ष, ठीक है, जिससे आपकी बनती नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे साथ करते रहते हो, वही हूँ मैं, तो इस बार कुछ अच्छा कर देना। तो अक्ष कहते हैं ओ, अक्ष ऐसे प्रेयर करके और निकल जाते हैं अपने दादी सास को लेने के लिए। और फिर थोड़ी देर में, काफ़ी देर मतलब ड्राइव करने के बाद स्टेशन पहुंचते हैं। और स्टेशन पहुंचते हैं या एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ऐसे किसी जगह पे पहुंचते हैं, मुझे याद नहीं है कंफर्म। तो वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ श्रुति की मॉम को ढूंढते हैं। तो थोड़ी देर में उन्हें श्रुति की मॉम जूही दोनों दिखाई देती है। तो वो जाते हैं उनके पास, जो बाहर की साइड आ रही होती हैं। तो जाके अपनी सासू मॉम के पैर छूते हैं। तो उनकी मॉम उनका फेस तो देख नहीं पाती क्योंकि वो झुक जाता है। तो वो एकदम से पीछे होती हैं, कहती कौन हो तुम, मेरे पैर क्यों छू रहे हो यार। तो अक्ष खड़े होते हैं, कहते हैं मैं हूँ। तो उनकी सासू माँ उन्हें बड़े ध्यान से देखती हैं, कहती हैं तुम, एक सेकंड, आप अक्ष हैं कि हाँ, आप तो लग ही नहीं रहे आप अक्ष हो। तो कहते हैं अच्छा तो क्या लग रहा है हम आपको। कहते हैं यार मेरी बेटी ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। कहती हाँ आपकी बेटी बस चेंज ही तो करती रहती है, कभी मूड कभी मुझे। तो वो कहती हैं हाँ सही है, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, मेरी बेटी में ही सारी कमियां हैं बस।
तो कहती है अच्छा ये लड़ाई हम बाद में कर लें सासू माँ। खैर फिर वो जूही अक्ष को हक करती है, कहती है कैसे हो जीजू, कि बढ़िया। कहती है बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है। हाँ ठीक है थैंक यू। फिर वो दादी की तरफ बढ़ती है और दादी के पैर छूती है, तो दादी सर पे से हाथ रखती हैं, तो कहती हैं कौन है ये लला, ये जो हमारे पैर छू रहा है। तो श्रुति की मॉम कहते हैं कि ये अक्ष के हस्बैंड। अच्छा दामाद जी लेने आए हैं हमको। तो अक्ष कहते हैं जी हाँ हम ही लेने आए हैं आपको। तो कहते हैं ये आपके बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं। अब अक्ष की तो पहले ही वाट लग जाती है। और ये आपकी आवाज़ इतनी पतली क्यों है। श्रुति की मॉम और अक्ष एक दूसरे को देखने लगते हैं। जूही कहती है अरे वो आजकल बड़े बालों का फैशन है ना दादी, तो इसलिए इन्होंने रखे हुए हैं। कहते अच्छा लेकिन हमारी श्रुति बिटिया को तो पतना अच्छा नहीं लगता है ये सब। हाँ अक्ष लला ऐसा काहे कर रहे हो, जो उसको नहीं पसंद है आप वही कर रहे हो। तो जूही कहती है अरे नहीं अब दीदी को पसंद है, दीदी नहीं रखवाए हैं। अच्छा चलो ज़रा हम श्रुति की खबर घर 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 पे ही लेंगे लला, चलो लेंगे, वहीं उनकी खैर खबर लेंगे। वैसे लला बहुत दिन हो गए उससे मिले। तो कहती है चलिए दादी आज आपको आपके पोते से मिलाई देते हैं। तो उनकी दादी बोलती हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है। तो उनकी मम्मी बोलती हैं क्या, इनकी आवाज़ काहे इतनी पतली है औरतों की तरह। तो कहते हैं अरे इनकी आवाज़ शुरू से ही ऐसी है। तो फिर जो ही दादी को लेके आगे बढ़ने लगती है, तो उनकी मॉम कहती है आवाज़ का कुछ नहीं कर सके। तो कहती है अक्ष कहती है क्या वोकल कॉर्ड चेंज करा दूँ जाके, जो आवाज़ है वही रहेगी ना, अब इसमें मैं क्या करूँ। तो कहते हैं अरे तो कुछ तो करते। कहते हैं अरे मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ बताओ। तो कहती हैं अच्छा चलो अब। तो फिर अक्ष आगे बढ़ के दादी का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं जूही लाओ मैं दादी को ले चलूँ। तो दादी को लेके जाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं बड़े आराम से। और फिर जूही आगे आके बैठ जाती है और उनके सास दादी के साथ पीछे बैठ जाती हैं। अक्ष कहता है दादी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। तो कहती हैं नहीं हमें एक बात बताओ तुम। कहती है जी हाँ पूछिए। नहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो क्या कर लोगे तुम बताओ, कर क्या लोगे। अक्ष चुप। उनकी सास और साली दोनों हंसने लगती हैं। तो कहते हैं जवाब नहीं दिया लला तुमने। नहीं अगर हमको दिक्कत हुई होती तो तुम क्या लेते, वापस हमारे भूतकाल में जाके सब ठीक कर देते। नहीं ना, तो अब जैसे भी आए हैं आ गए हैं, अब तुम हमें घर ले चलो बस। तो कहते हैं जी दादी। और वो फिर पूरे रास्ते चुपचाप ड्राइव करते आती है। और फिर रास्ते में एक जगह रुकती है, तो दादी कहती हैं आ गया घर। तो अक्ष कहते हैं नहीं अभी कुछ सामान लेना था बस इसलिए। कहते हैं ले आओ, अब ये जो है मेहमान लेने आए हैं तो ये सामान भी लेने लगे हैं। बताओ कैसा पति पसंद किया है श्रुति ने। तो अक्ष अपनी सास की तरफ देखते हैं, तो उनके सास कहते हैं सब्र करो। तो अक्ष ऐसे हंस के चले जाता है और थोड़ा सा सामान वगैरह श्रुति ने उसे दी होती होगी कोई लिस्ट वगैरह, तो वहाँ से परचेज़ करते हैं और डिग्गी में रखते हैं और फिर लेके आते हैं। थोड़ी देर में घर पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और श्रुति तब तक गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी होती है और फटाफट आके गेट खोल चुकी होती है। अक्षय से ही गेट पे दादी को लेके पहुंचते हैं। श्रुति एकदम से दादी को हक कर लेती है जोर से, कहती है
दादी कितने दिनों बाद मिल रही हो आप। तो दादी जो है उसके पीठ पे मारती हैं ज़ोर से श्रुति के, कहती हैं हाँ बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम, शादी कर ली तुमने गुड़िया रानी, और तब तो हमको पूछा भी नहीं, आज कह रही हो बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ अरे हम तुमका बड़े अच्छे से जानत हैं, तुमका ना कोई फर्क पड़त, तुम तो बस ऐसे ही हो, हमको ही बहलाए जा रही हो। कहते नहीं दादी ऐसी बात नहीं है। कहते अच्छा वो सब छोड़ो, पहले हमका ये बताओ ये कौन नमूना पसंद की हो अपने लिए। कहते क्या मतलब दादी। वो श्रुति को देख रहे होते हैं तो कहते हैं इनकी आवाज़ लड़कियों जैसी है। तो कहती है अरे वो बचपन से ही ऐसी है दादी, इनके जो गले का वो जो होता है ना वोकल कोड, कहती है हमका नहीं पता ये वोकल कोड वगैरह, हमको बस इतना पता है इनकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, लड़का ही है ना ये कहीं लड़की तो नहीं है। तो कह रही हैं अरे दादी आपको क्या लगता है। तो कहते हैं नहीं करी तो तुम लड़के से ही हो शादी, इतना तो हमको पता चलता है, इनकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, इनके बाल इतने बड़े बड़े हैं, चाल भी तो लड़कियों जैसी नहीं है। कहती अरे ना दादी बिल्कुल ना। तो फिर श्रुति कहती है अरे दादी सब यहीं खड़ी होके बात करोगी, अंदर तो आ जाओ आप। तो फिर वो अंदर लेके आती है उनको, तो आगे उनकी सासू माँ मिलती हैं श्रुति की, तो वो भी आगे बढ़ के उनके पैर छूने लगते हैं। तो कहती हैं ये मेरी सास हैं जो आपके अभी पैर छू रहे हैं। तो उनकी दादी बोलती हैं ना 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 ना, का हमका पाप का भागीदार बनाना है का। अरे नहीं नहीं आप क्या कर रही हैं, आप हमारी बिटिया की सास हैं, आप हमारे पैर छू के हमें पाप में न डालिए। तो कहती अरे आप कहाँ की बात कर रही हैं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भी तो आपके लिए आपकी बहू जैसे ही हैं ना। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो आप ऐसे, लेकिन आप प्लीज़ आप जो है कृपया करके हमारे पाँव मत छूइए, हमको पाप का भागीदार ना बनाइए। तो फिर उनकी मम्मी कहते हैं अच्छा ठीक है गले तो मिल सकती हैं ना आप। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल गले तो हम तुमसे खुल के मिलेंगे, आखिर तुम हमारी बिटिया रानी की सास जो हो। तो खुल के गले मिलती हैं। कहती हैं हमारी बिटिया रानी आपको तंग तो नहीं करती हैं ना, बहुत शैतान है। कहते हैं कि अरे बहुत तंग करती है। कहती है काश श्रुति हम तो आते ही तुम्हारी शिकायत सुन रहे हैं। तो कहते हैं अरे नहीं अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, आइए आप बैठिए पहले, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, श्रुति बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रखती है सबका, जब से आई है इस घर की काया पलट के रखती है इसने। तो उनकी दादी कहती है आप सच कह रही हैं ना। हाँ तो कहती हैं हाँ हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, बाकी आप भी अपनी पोती से पूछ लीजिएगा श्रुति से कि हम उसे खुश रखते हैं कि नहीं। तो कहती अरे आप कैसी बातें कर रही हैं बिटिया, हम उनसे ये सब पूछेंगे। हाँ अरे वो खुश नहीं होती तो इतने टाइम में क्या हमको याद नहीं करती, इतना समय गुजर चुका, उन्होंने कभी भी हमें याद करा नहीं करा ना। हमने ही पूछा कई बार इनके मम्मी पापा से कि भाई कहाँ है श्रुति, पहले सब बताते रहे कि वो पढ़ रही है लंदन में ही है, फिर एक दिन हमारे कान में खबर पहुंच गई कि श्रुति ने तो शादी कर ली है। अब बताइए जब हमको पता चला तो हमको बहुत गुस्सा आया, तभी हर्ष आता है और वो भी दादी जी के पैर छूते। तो कहते हैं ये कौन है लड़का। तो कहते हैं ये हर्ष श्रुति का देवर, उनकी मतलब बहू रानी बोलते हैं श्रुति की मॉम। कहती अच्छा ये लग रहा ना लड़का जैसा। तो वो कहता है दादी जी कैसी हैं आप। तो हम तो ठीक हैं बच्चवा, तुम बताओ कैसे हो। तो कहते हैं हम भी ठीक हैं दादी। तो कहती हैं कि उनकी मोम से अक्ष की
ये लड़का आपका लड़का जैसा लग रहा है और जो हमारे दामाद बाबू हैं वो हमको लड़की जैसे लग रहे हैं, क्यों? तो उनकी मम्मी सकपका जाती हैं। तभी श्रुति वहाँ से दौड़ती हुई आती है और कहती है क्या का मतलब दादी? कहते तुम पानी लेने गई थी, तुम हमारी बातें सुन रही हो या? तो कहती दादी पानी लेके आए हैं हम, ये दीजिए। तो सबको पानी देते। कहती अब बताइए दादी क्या कह रही थे? कह रही वो लड़का जैसा कहाँ है, वो लड़की जैसा कहाँ है लगता है? तो उनकी मॉम कहती हैं अरे वो बचपन से ही ऐसा है, वो जो है उसके बाल अब जब से बड़ा हुआ, आपको पता ही है बच्चे कहाँ हम माँ बाप की बात सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही करना होता है सब कुछ। बाल बड़े कर लिए जनाब ने, हमने सोचा बहू आएगी तब सही कर देगी, बहू भी ऐसी आ गई हैं कि इन्हें भी यही बाल पसंद है। तो दादी श्रुति से कहती हैं कहाँ है श्रुति, तुमको तो लड़कों के बड़े बाल बिल्कुल नहीं पसंद थे, अब कैसे पसंद आने लगे? तो कहती हैं कि दादी इनके ऊपर अच्छे लगते हैं बस इसलिए, और हम अपने तरीके से रखवाते हैं ना, खोल के नहीं रखवाते हैं हम, देखिए उनका बनवा के रखवाते हैं तो अच्छे लगते हैं वो। आपने पीछे से ही अभी तक छुआइए, देखिए आगे से। तो अक्ष पीछे हो जाती है, कहती है कि नहीं। तो वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि कहाँ छुए हैं हम? तो कहते हैं अरे वो अभी वॉशरूम चले गए 1 मिनट। तो ऐसे धीरे से इशारे से मना करती है अक्ष। तो कहती है क्या हुआ? तो फिर श्रुति उनके पास आती, कहती क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं आए? कहती हैं अब आप आगे से छुआ रही हो, हमने शेव भी नहीं लगा रखी अभी, दादी क्या कहेंगी, दाढ़ी तो लगाने दो कम से कम। वैसे ही वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ रही हैं, कभी आवाज़ पकड़ रही हैं, कभी बाल पकड़ रही हैं, कभी कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन उन्हें सब दिखाई देता है ऐसा लग रहा है। तो श्रुति हंसने लगती है, कहती है जाइए लगा के आइए। तो अक्ष जाते हैं रूम में और उठाते हैं दाढ़ी और कहते हैं हे भगवान क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हे भगवान क्या करें हम। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में। आज स्टोरी शॉर्ट है भाई, संडे है, ज़रा हम भी फंडे बना लें थोड़ा सा। तो आज इतनी स्टोरी सुन लीजिए, बाकी की स्टोरी कल सुनाते हैं। तब तक आप लोग संडे एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।